नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत हम बात करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पार्ट 3 की। इससे पहले इसके 2 पार्ट पर हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, देख लिए थे कौन से न्यूज़ थे। उसी क्रम में ये उसका तीसरा क्रम है। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन से न्यूज़ हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए देख लेते हैं। आज के एपिसोड का पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? दुनिया का पहला, आप ध्यान दीजिए, ये बात कही जा रही है कि दुनिया का पहला विशेष मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है। विकल्प दिए गए हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही क्या है कि उड़ीसा की जो सरकार है ये यहाँ पर विश्व की पहली विशेष मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कहाँ उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? किसकी? तो कहाँ उत्तर पूर्व, ये बात हो रही है उत्तर पूर्व की, और पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। विकल्प दिए गए हैं शिलोंग, डिब्रूगढ़, ईटानगर और कोहिमा। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में क्या है कि उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखने की घोषणा की गई है या नींव रखी गई है। तो सही जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डिब्रूगढ़। यानी उत्तर पूर्व के प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव जो है वो असम के, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? असम राज्य के डिब्रूगढ़ में रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो देश में तीसरा तथा पूर्वी भारत में ये अपने तरफ का पहला अस्पताल होगा। यानी इससे पहले क्या है कि देश में इस तरह के 2 प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल पहले से ही स्थापित किए गए हैं। ये उसी क्रम में तीसरा होगा, लेकिन उत्तर पूर्व में इस क्षेत्र में क्या है कि वहाँ का ये पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है। अब इसके प्रश्न संख्या 3 की हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? तो जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन आखिर कहां पर किया गया था? किस आयोजन की बात हो रही है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव, ये आपको ध्यान देना है। और इस महोत्सव की बात की जा रही है कि इन 4 में से कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो जो सही उत्तर हो जाएगा भोपाल, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में से, तो सही आपका उत्तर सी हो जाएगा। मुंबई में क्या है कि ये महोत्सव किया गया था, यानी काला घोड़ा कला जो महोत्सव है वो महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया था। ये इसका 24वां एडिशन था। ये जो महोत्सव है ये विभिन्न कलाकृतियाँ जो होती हैं उनका सांस्कृतिक जो विरासत होता है उसका एक प्रदर्शन का भव्य उत्सव होता है। इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, ये क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहन जूझ, ये आपको ध्यान देना है। ये किसकी बात हो रही है? तो पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनल जो बफेलोज जो कह सकते हैं इनके बीच में जो लड़ाई होती है, इनसे जुड़े हुए जो लड़ाई है इसे मोह जूझ कहा जाता है। इसका जो आयोजन किया जाता है ये कहाँ किया गया ये पूछा जा रहा है। ये राज्य दिए गए हैं महाराष्ट्र, असम, झारखंड और तमिलनाडु। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असम। असम में ही क्या है कि 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जो मोह जूझ है उसका आयोजन किया गया है। ये खासे चर्चा में भी था और इस पर कई सारे डिबेट भी हमें सुनने देखने को मिले। ये एक बहुत पुरानी प्रथा है। इसमें भैंसों को आपस में क्या किया जाता है? आपस में लड़ाया जाता है और माघ बिहू के दौरान ये असम के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न जो इलाके हैं वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5,
2005। ये क्या कह रहा है, तो 18 से 20 जनवरी के बीच में पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव के 9वें एडिशन का आयोजन आखिर किस राज्य में किया गया है। विकल्प दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि 18 से 20 जनवरी के बीच में पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव का जो 9वां संस्करण था, 9th जो एडिशन था, वो किस राज्य में आयोजन इसका किया गया था। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है कि अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर हिमाचल प्रदेश है। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो इसमें पूर्वोत्तर का जो राज्य अरुणाचल प्रदेश है, वहीं पर पक्के पाग हार्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये चर्चा में भी था। इसका ये 9वां संस्करण था। ये 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच में यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। यही नहीं, ये जो त्यौहार है ये अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले, कहाँ पर, पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट, ये आपको ध्यान देना है। पक्के केसांग जो जिला है सेई जोसा, वहीं पर होती है। यहाँ पर इसका बड़ा आयोजन किया जाता है। इसमें वन्य जीव संरक्षण पर खास तौर पे ध्यान दिया जाता है। देखिए इसका सबसे महत्व क्या है, तो जो वन्य जीव संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण, जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो कंजर्वेशन है, उस पर खास तौर पे ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। ये क्या कह रहा है, तो नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। गुजरात बना है, पंजाब बना है, उत्तर प्रदेश बना है या फिर हरियाणा बना है। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो पंजाब हो जाएगा, यानी पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये आप देख सकते हैं कि अभी तक देखते होंगे कि जो बहुत डेवलप जो राज्य हैं वही इस प्रकार के कार्यों में सक्षम थे, लेकिन अब क्या है कि पंजाब अपने सभी 784 लगभग 784 जो दुर्घटना संभावित जो क्षेत्र हैं, ऐसे जो स्पॉट हैं, वहां पर नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर क्या है कि ब्लैक स्पॉट के रूप में मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेविगेशन सिस्टम जो मैपल्स ऐप है, अगर इसकी हम बात करें तो ये मैप माई इंडिया, अगर इसकी बात करें कि अपने देश में जो सिस्टम मैपल्स ऐप है, ये आपको ध्यान देना है। मैपल्स जो ऐप है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किसके द्वारा, मैप माई इंडिया, मैप माई इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वन व्हील वन फास्टैग लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक ही व्हीकल के लिए एक ही फास्टैग होगा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प दिए गए हैं कि फिनांस मिनिस्ट्री, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट एवं राजमार्ग जो मंत्रालय है, या फिर होम मिनिस्ट्री। इन चारों में से किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग को लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है कि वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही क्या है कि इस पहल की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें कि वन व्हीकल वन फास्टैग आखिर ये किस उद्देश्य से ये संचालित किया गया, तो इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल, या फिर ये कहें कि एक वाहन से कई फास्टैग जो संबंधित थे उनको प्रतिबंधित करने के लिए, उन्हें हतोत्साहित करने के लिए ये पहल क्या है कि स्टार्ट की गई, वन व्हीकल वन फास्टैग। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है। किस खिताब से, तो डार्क स्काई पार्क। और पार्क दिए गए हैं, देख लीजिए, ओरांग टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर का
आपको चुनाव करना है। तो जो इसमें देखिए पेंच जो टाइगर रिजर्व है इसे क्या है कि डार्क स्काई पार्क खिताब से नवाजा गया है और ये चर्चा में भी था। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो ये कहाँ पर पेंच जो टाइगर रिजर्व है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। वहाँ पर अगर जाएंगे तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को रात्रि आकाश की सुरक्षा, प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का ऐसा ये 5वां पार्क कह सकते हैं घोषित हो चुका है और इस कारण से ये चर्चाओं में था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 जो कार्यक्रम था इसका आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? विकल्प दिए गए हैं बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा विमानन जो एक्सपो था ये एक कह सकते हैं प्रदर्शनी कह सकते हैं विंग्स इंडिया 2024 इस प्रोग्राम का आयोजन कहां पर किया गया था? जो सही उत्तर हो जाएगा बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। ये कहां पर किया गया था आयोजन? यह बेगमपेट जो हवाई अड्डा है ये हैदराबाद में है। यहीं पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ था। नागरिक जो उड्डयन मंत्री कौन है आपको ये भी पूछ सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इस कार्यक्रम का इन्होंने उद्घाटन किया था। कहां पर? हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 का। इस शो में क्या है कि 106 देशों के प्रतिनिधि, देखिए कितनी संख्या है तो 106 जो कंट्रीज हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इसमें भाग लिए थे। आज के एपिसोड का सबसे अंतिम प्रश्न है जनवरी 2024 इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? किसकी बात हो रही है? तो जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? जिले दिए गए हैं जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी बीकानेर में ही क्या है कि इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो पर्यटन विभाग के द्वारा। ये क्या है किसके द्वारा किया गया? तो पर्यटन विभाग, ठीक है, पर्यटन विभाग के द्वारा ये आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि ऊंट महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत राजस्थान के बीकानेर में की गई और यहीं से क्या है कि जिले में हेरिटेज वॉक के साथ ये आगे बढ़ा। बीकानेर क्षेत्र में अपने ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। अगर राजस्थान में आप जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी ऊँट आपको देखने को मिलेंगे और इसी कारण से इंटरनेशनल जो कैमल फेस्टिवल है उसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया था। तो इस तरह से हमने देख लिया कि करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत जो पार्ट 3 है उसमें जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़ थे जो सुर्खियों में थे वो कौन से थे और उन पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।